जय जिनेन्द्र गौरव जी। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जब कोरोना चल रहा है और हम सब लोग जब कोर्ट से काम नहीं हो रहा है तो हम सब ने ये सोचा कि क्यों नहीं इस पीरियड में हम सब आपस में जुड़े और उसी ये प्रोग्राम चालू किया गया है। हमने आज का जो विषय है वो साइबर लॉ पर है, साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी साइबर से, क्योंकि आजकल रोज ये शिकायत आ रही है कि मेरे पैसे एटीएम से निकल गए, मेरे साथ ऐसा हो गया, फेक न्यूज हो गई, कोई गलत रूप से वायरल कर दिया मेरा मैसेज, मेरे को बुरी तरह से बदनाम कर दिया और बहुत सारी बातें हैं। तो वी एडवोकेट्स जो 10 साल से प्रैक्टिस में, उससे पुराने जो प्रैक्टिस में है, तो ना तो आईटी एक्ट को हमने पढ़ा और आईटी एक्ट हमारे बाद में आया और ना हम और आईटी एक्ट में भी अमेंडमेंट्स इन 2 सालों में ही आए हैं। तो जब तक हम अपडेट नहीं होंगे, हमें सब लोग बड़ा वकील मानकर, एक्सपीरियंस वकील मानकर हमारे पास आते हैं जब भी कोई साइबर ऑफेंस होता है, और अगर हम अपडेट नहीं होंगे तो हम उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे और उसके दिमाग में जो छवि हमारे लिए बनी है कि ये वकील साहब मेरे को पूरा लाभ देंगे या मेरे इसमें फेवर करेंगे, मेरा केस रजिस्टर कराएंगे, अगर हमें पूरा ज्ञान नहीं होगा तो हम उसमें वो बात नहीं बन पाएगी जो हमारी बननी चाहिए। इसलिए हम सब अपडेट हो। हमने डिजिटलाइजेशन पर बात की, हमने ई फाइलिंग पर बात की, हम साइबर पे पहले रोहित का, जो रोहित एडवोकेट हैं इंदौर के, उन्होंने अपने से बात की। आज उजला जी जो बॉम्बे में एडवोकेट हैं और साइबर केसेस को देखती, आज उजला जी को हमने रिक्वेस्ट की और वो खुशबू जी को, और उजला के माध्यम से खुशबू जी को हमने रिक्वेस्ट की और खुशबू जी ने स्वीकार किया। आज हम खुशबू जी हमें साइबर लॉ के मामले में और साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताएंगी। खुशबू जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुशील कुमार जी, उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उनके साथ काम किया सुप्रीम कोर्ट में, अभी भी करती हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट में ये प्रैक्टिस करती हैं, और भी अन्य लोग भी साइबर पर बताएंगे। आज हमारे साथ जस्टिस गोयल जो हमारे चीफ पैटर्न है, आज हमारे नेशनल जो प्रेसिडेंट है सुशील कुमार जी, जो हमारे नेशनल सेक्रेटरी हैं अजय वीर जी, और हमारे जो डिजिटलाइजेशन वाले जो हमारे एडवोकेट हैं गौरव जी, और सभी लोग जुड़े हुए हैं और आप ऑल इंडिया लेवल से सारे लोग जुड़े है कि वो 2 शब्दों में अपनी बात रखें। परम पूज्य आचार्य श्री को बारंबार नमोस्तु। आदरणीय दीदी को भी मेरा सादर जय जिनेन्द्र। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार जी एवं हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं श्री सुरेंद्र मोहन जी, हमारे महामंत्री श्री अजय वीर जी, सभी सीनियर एडवोकेट हैं, सभी सीनियर साथी हैं, अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उजला को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप सबसे जुड़ करके उजला जो कर सकता है, हमारे सारे आज की जो नीड है कि भाई कैसे हम साइबर क्राइम से लड़ें, कैसे, उसके बारे में आज ये वेबिनार रखा है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और समय न लेते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद अभय गोयल जी। अब मैं सुशील जी हैं यहाँ पर उपस्थित, अपने अध्यक्ष सुशील जी से निवेदन है। सुशील जी आ रही है? जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आप। आचार्य श्री को नमोस्तु। आज का जो सब्जेक्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। Every day we are coming across various crimes which are being committed. Khushbu is expert in that branch. He is dealing with that branch in Bombay and coming up to Supreme Court, and she will explain what type of crimes are being committed and what is how we have to proceed in those matters. ये चालू करना बेटा। I should not waste time. Let Khushbu start. अच्छा, हो गया। जी अपनी बात।
Welcome, Khushbu. जी जी जी, अगर आप सभी की अनुमति हो तो फिर अब ये जो अपने आज के मुख्य वक्ता हैं खुशबू जी, उनसे निवेदन है कि वो अब अपना जो कार्यक्रम है वो शुरू करें। हाँ बोला जाए। सर स्टार्ट करिए। गौरव जी मेरा नाम ऐड कर, नाम नहीं आ रहा। खुशबू जी से निवेदन है। खुशबू जी, आवाज सुन रही है मेरी? हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। स्टार्ट करो जी, शुरू हाँ जी। करें। सभी को जय जिनेंद्र। महाराज साहब को, दीदी जी को भी नमोस्तु एंड वंदनामि। जैसा कि सुशील सर ने भी बताया दैट साइबर क्राइम इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे बिकॉज जब हम नॉर्मल क्राइम की बात करते हैं तो उसके बारे में सबको मैं इंग्लिश यूज करूं या हिंदी? दोनों यूज करिए, फिर चलेगा। If you see, internet was just used for exchanging ideas. It was not governed by any law, and the idea behind internet was that let it be the way it is. There should not be anybody governing. It should be self-governing. Slowly, digitization happened. People started having e-commerce platform. There was a huge rise in e-commerce platform. Looking at those and looking at how lucrative it became, you can see cybercrime. You can compartmentalize cybercrime. It can be, it can affect privacy. It can affect person. It can affect state. It can affect prestige of an individual or of a community. It can harm property at different levels. It can even create a cyber warfare. It can affect a country's sovereignty. It is said that one need not even go to borders now to commit to have a war. It can be practically done just at the fingertip of your devices. So when I talk about another saying which says that information is the new oil, so these two combined together and big data, yes, you can actually wage wars, be it economic war or be it a proper war against the nations. I think same we are seeing it. If I'll come back on this part of Beijing example, because we are facing unprecedented pandemic, it was been out there that China was involved, whereas it was the source of such kind of the virus. If you'll see recently, the kind of information or misinformation, if I say, that has been spread all over the internet with regard to beautifying China. There have been, I think, 2,000 URLs and 2,000 more than 2 lakh accounts which were being identified by Twitter and Facebook, claiming it that these are fake and unnecessary, creating a false image, beautifying China, that how amazing or such a big leader it is, right from helping, giving test kits, helping out with toolkits, helping out nations such as Rwanda or South African countries. So yes, what I'm trying to say is how important or such a big tool when it comes to internet and how powerful it can play. It has been said that it can even change your mindset to an extent that what would you think in future. It was being analyzed. There was a small portion of a country which was being taken and they started throwing I'm just talking about little background of internet, that they were thrown with a lot of information which can lead to a lot of depression. They were all negative informations which were deliberately being thrown in that city of those people. It was found that the entire city was depressed. So this trial was done at this is the real story I'm talking about. This trial was done on set of people, and it was found that the kind of information they keep throwing on you and the kind of things you read on social media platforms or otherwise when you search, it can change your behavior pattern, your mindset to an extent that it can lead you to whichever way they want you to behave. Now, खुशबू जी, एक निवेदन है कि आप बाय लैंग्वेज यूज करें, तो हिंदी अंग्रेजी दोनों यूज करें तो ज्यादा। बिल्कुल। तो अभी अगर हम साइबर
क्राइम की बात करें और स्पेशली पेंडेमिक की बात करें, और हम सब का स्क्रीन टाइम आई थिंक 350% बढ़ चुका है। हम सब जितना स्क्रीन पे पहले नहीं होते थे, भी हमारा फोन हो या हमारा लैपटॉप हो, वो 350% बढ़ चुका है। अगर हम डेटा की, सोर्सफुल डेटा की बात करें, हम सबको चाहिए कि हम सब क्रेव कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन के लिए कि क्योर क्या होगा, कहाँ से सोर्स इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है, वुहान से डॉक्टर क्या बोलता है, कोई और नई मेडिसिन आई है क्या, नई नई रेगुलेशंस आ रही है, नए नए ऑर्डर्स पास हो रहे हैं फ्रॉम दी स्टेट लेवल, डिपार्टमेंट लेवल, सेंटर लेवल। तो हमको वो इन्फॉर्मेशन भी जानने का बहुत मन करता है कि अब लॉकडाउन को लेकर क्या चीज है, या किसी और चीज को लेकर क्या गाइडलाइंस आई है गवर्नमेंट की। वो सारी चीजें देखकर हम इतना इंटरनेट पे हो चुके हैं, एंड एट द सेम टाइम हम शिफ्ट हो चुके हैं। हमारा पूरा वर्क सिस्टम अपने पर्सनल लैपटॉप या पर्सनल डिवाइस पे शुरू हो गया है। हम हमारा कहते हैं होंगे कि कैसे ये चीज काम करती है। अगर बेसिक चीज बोलो, साइबर क्रिमिनल्स, उनके लिए ये एक बूम वाला टाइम है, बिकॉज दे कैन वर्क ऑन कोई भी साइबर क्राइम करने के लिए मुझे चाहिए कि आप मेरी वो मेलिशियस लिंक पे क्लिक करें, या मेरे पास में आपके बारे में इंफॉर्मेशन हो, या मैं आपके सिस्टम में एंटर कर सकूं, मैं आपके ऑफिस के सिस्टम में एंटर कर सकूं, या मैं आपकी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल डिटेल्स ले सकूं, मैं आपके डेस्कटॉप का एक्सेस ले सकूं। ये सब एक्सेस करने के लिए मुझे कोई मेलिशियस लिंक आपको भेजनी होगी, या कोई मेलिशियस URL भेजना होगा। आजकल वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो PDF फॉर्म में भी आ जाता है, तो उसको क्लिक करना होगा, और जैसे आपको क्लिक करोगे वो साइलेंटली आपके सिस्टम में बैठेगा या करप्ट कर देगा। बहुत बार आपको पता भी नहीं चलेगा करप्ट किया, बिकॉज कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं होगी, वो शांति से चुपचाप बैठा रहेगा। जिस दिन आपने कोई कुछ वैसा क्लिक किया, आपकी इंफॉर्मेशन लेता है और फिर उसको वो की चीजें होती है। जब मैं ये चीज बोल रही हूँ तो दैट इज बिकॉज जब हम ये वाले टाइम पे हम बहुत डरे हुए हैं, और जब हम डरे होते हैं तो साइबर क्रिमिनल्स का पहला चीज होता है कि वो फियर क्रिएट करे आपके अंदर। और जब फियर होता है तो हम प्रूडेंटली नहीं सोचते कि इस पे क्लिक करूं या नहीं करूं, इस सोर्स पे जाऊं या नहीं जाऊं। नॉर्मल में अगर हम 2 साइट्स क्लिक करते हैं तो अभी हम 50 साइट क्लिक कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हम फ्री है। सेम थिंग इज हैपनिंग, अगर आप देखेंगे अभी तो ऑलमोस्ट सारे प्राइवेट जितने भी पुलिस स्टेशन है, साइबर पुलिस स्टेशन, उनके अगर सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूं, मैं बॉम्बे की बात करूं, मैं तो आई थिंक 780 कंप्लेंट्स आई होगी अराउंड साइबर और साइबर रिलेटेड या फिर मिस इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड। वैसे ही सारी जगह पे बात करूं तो डबल या ट्रिपल हो चुके हैं साइबर क्राइम। हम बैंकिंग पे भी आएंगे, बैंकिंग फ्रॉड आई थिंक वो हमें भी परेशान करते हैं। एट द सेम टाइम हमें क्या करना चाहिए एज अ लॉयर एंड एडवाइजरी, बट ये एक पोर्शन हुआ आपका कि आप ये क्लिक कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ये स्प्रेड हो रहा है। ये स्प्रेड हो रहा है बिकॉज आप मेलिशियस लिंक्स पे क्लिक करते हैं, आप डरे हुए हैं, आप सोचते हैं कि अरे ये तो मुझे मेरे दोस्त ने भेजा है या मम्मी ने भेजा है, तो चलो इस पे तो क्लिक करिए सकते हैं। बट कोई ये नहीं सोचता कि उन्होंने नहीं सोचा था ये करने के पहले, उन्होंने सिर्फ फॉरवर्ड किया। तो आई वुड से इस टाइम पे फर्स्ट एडवाइजरी एज अ लॉयर और एज अ सेल्फ, please do not click on any unverified sources or click on any link. एक और चीज अभी देखी गई है कि हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जो लिखे होते हैं कि ये कनेक्टर की तरफ से है, और आपको प्रॉपर फॉर्मेट मिलेगा सिग्नेचर्स के साथ में और सारी चीजों के साथ में, वो भी बहुत मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करता है। इसको लेकर अगर कोई क्राइम होता है, कोई किसी को इम्पर्सोनेट करता है या मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता है, तो उसको लेकर आप एज IT एक्ट और IPC का मिक्सचर बनाकर आप बहुत सारे इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने अपने आप को डिपिक्ट किया कि मैं इंदौर कलेक्टर से ये लेटर आया है, तो उसके लिए आप इम्पर्सोनेशन का 66C ऑफ IT एक्ट लगा सकते हैं, 188 ऑफ IPC लगा सकते हैं, 505 1 and 2 टुगेदर आप लगा सकते हैं, स्पेशली पेंडेमिक के टाइम पे। तो ये कुछ सेक्शंस है, IT एक्ट के कुछ सेक्शंस है। अगर आप पर्सोनेट कर रहे हैं किसी को इन दैट सिनेरियो, वो पनिशेबल ऑफेंस है। अगर आपने किसी को इम्पर्सोनेट किया, उससे आपने कोई क्राइम क्रिएट किया, कंट्री की सॉवरेनिटी पे हिट किया, तो दैट इज आल्सो पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 66C and D। तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ IT एक्ट, IPC एंड IT एक्ट के सेक्शंस लगा सकते हैं। फेक न्यूज को स्प्रेड करना, बनाना, किसी को इम्पर्सोनेट करना उस फेक न्यूज के लिए पनिशेबल ऑफेंस है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, अगर हम फाइनेंशियल क्राइम्स पे अगर आए, फाइनेंशियल क्राइम्स एकदम बूंद पर है। आई थिंक हम सबके साथ हुआ होगा कि किसी ने कोई फोन कॉल आया कि सर आप ये ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं,
आपका ये लिंक क्लिक नहीं हो रहा है, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, आप पहले 5 रुपए का ट्रांजेक्शन करें, उसके बाद में हम ट्रायल टेस्ट के बाद में करेंगे। बहुत डिफरेंट टाइप की मोडस ऑपरेंडी है। कुछ में ये होता है कि आपने कुछ बेचने की कोशिश की या कुछ खरीदने की कोशिश की किसी प्लेटफॉर्म पे, आपको उसी वक्त कॉल आता है, आपको लिंक आती है, आपको वो बोलते हैं कि सर मैं खरीदना चाहता हूँ, ये लिंक क्लिक कीजिए या ये QR कोड लीजिए और आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेरी तरफ से पेमेंट आ जाएगा। तो जानने वाली बात होती है, जब भी आप क्लिक करते हैं QR कोड पे तो पेमेंट आता नहीं है, पेमेंट जाता है। जब भी आप URLs को देखते हैं तो उसको देखने की कोशिश करें कि उस पर क्या करना है। नाउ कमिंग ऑन द पॉइंट कि जब फाइनेंशियल क्राइम्स हो जाते हैं, स्पेशली बैंकिंग फाइनेंशियल क्राइम्स की अगर मैं बात करती हूँ, मैं फिर से पहली वाली चीज पे जाऊंगी कि जो क्राइम्स हुए हैं वो क्यों हुए, बिकॉज उनके पास में आपके बारे में नॉलेज